जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। चलिए, सरस्वती पूजा स्पेशल के वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप लोग को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे और आपका सिलेक्शन नेक्स्ट सरस्वती पूजा तक हो जाए, ऐसा मैं कामना करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को समझते हैं कि आखिर ये वीडियो लाया किस लिए गया है। ये वीडियो लाया गया है आप लोग के लिए ही और आपको ये वीडियो पूरी तरह से समर्पित है। तो चलिए समझते इस वीडियो में आखिर मैं आपको क्या बताऊंगा। देखिए, एक दो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको जो है कैसे पढ़ाई करना है और कैसे आपकी रणनीति होनी चाहिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए, मैं इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को जागरूक करूंगा। क्योंकि आप लोगों में से ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों का भी पीटी हो गया है, लेकिन वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में भी वो लापरवाही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगा। और अभी आप लोग देखिए, जैसा कि एसआई पीटी का रिजल्ट आया है और ढेर सारे स्टूडेंटों का उसमें हुआ भी है और वो नेक्स्ट लेवल के लिए मतलब मेंस के लिए वो एलिजिबल हैं और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं इसी सब से संबंधित। और अगर बीपीएससी की बात की जाए तो वहाँ भी अभी क्या है, मेंस का भी क्या बोलते हैं कि डेट लगभग आ गया, टेन्योर है कि 30 अप्रैल तक ले लेगा। वही एसएससी की बात की जाए तो एसएससी में अभी हाल ही में वैकेंसी आई है, आपका सीजीएल की वैकेंसी आई है, एलडीसी की वैकेंसी आई है और भी तमाम स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उन सब की वैकेंसी आते रहती है और यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल जीके जीएस के बारे में बताऊंगा, जीके जीएस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा फोकस जीके जीएस पे रहेगा। क्योंकि बहुत ऐसा देखा गया है, बहुत रिजल्ट में ऐसा होता है कि आदमी जो है कि मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश और जीके जीएस, ये लगभग ये सिलेबस हर एक एग्जाम के कमोबेश यही होते हैं, जिसमें से ये जो 3 सेक्टर हैं आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये लगभग सभी लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जीके जीएस में उन्हें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे निजात पा सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम ना रह के आपका ये मेन हथियार बन जाए और आपका सिलेक्शन इससे ना रुके। क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेक्शन में छूट जाने का वजह ही होता है जीके जीएस। ठीक है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम बाकी है और आपका एनटीपीसी जो एग्जाम वो पीटी का रिजल्ट दिया है, तो वहाँ भी जो है कि अभी 4 मार्च को वो कमेटी जो है कि क्या अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब 4 मार्च के बाद क्या होगा नहीं होगा, मतलब ये सारे भविष्य के गर्भ में है। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लें कि अभी आने वाले इतने सारे एग्जाम में हम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें और अपना 100% जो है कि दे सके। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सामान्य विज्ञान मतलब एसपीडी सामान्य विज्ञान जो रेलवे का आता है, सामान्य अध्ययन, और इसके साथ एक करंट अफेयर मतलब एडिटोरिया का करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। ये 3 बुक फिलहाल आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे बुक नहीं होना चाहिए, ये 3 बुक जो है कि फिलहाल आपके पास होना ही चाहिए। ये 3 बुक से क्या करना है, आपको टॉपिक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टॉपिक दिया जाएगा और इसी टॉपिक से आपको जो है कि क्वेश्चन आंसर करना होगा। जैसे कि ये जैसा जो लोग रेगुलर मेरे से टच में होंगे वो लोग जान रहे होंगे कि हर रोज जो है कि 10 जनवरी से हर रोज क्या किया जा रहा है कि टॉपिक दिया जा रहा है और इस टॉपिक से संबंधित आपसे प्रश्न उत्तर किया जा रहा है। तो अब प्रश्न उत्तर आपके मन में आ रहा है कि भैया ये प्रश्न उत्तर कहाँ से किया जा रहा है। तो हाँ, प्रश्न उत्तर किया जा रहा है टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न उत्तर किया जा रहा है। मतलब इस टॉपिक से आपको एक टॉपिक, जैसे कि मैं आपको आगे और क्लियरिटी के लिए, जैसे देखिए मान लीजिए ये इतने सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक है, नो डाउट इसमें कवर हो चुके टोटल 36 चैप्टर हम लोगों ने समान अध्ययन से कवर कर लिया है। मान लीजिए कि यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से ये इस बुक में समान अध्ययन के बुक में आप लोग देखिएगा तो 27 नंबर चैप्टर में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब क्या किया कि यहाँ से आपको नोबेल पुरस्कार दे दिए। फिर आगे चलते हैं तो ग्रुप डी आता है, सॉरी सामान्य विज्ञान की बात आती है। तो सामान्य विज्ञान में भी हम लोग मान लीजिए कि आरआरबी भोपाल 1992 से, मान लीजिए कि आरआरबी 2000 है ना, आरआरबी कोई भी जम्मू तवी या कोई भी उसका ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका एक टॉपिक मैंने दे दिया। फिर वही करंट अफेयर से बात की जाए तो यहाँ पे 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो मान लीजिए एक चैप्टर आपको दे दिया, तो ये तीन बुक से हो गया। ठीक है, ये 3 बुक से अब आपका क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ा है। ठीक है, तो इस टेस्ट के माध्यम से क्या होगा कि आप जो खुद का अपना एनालिसिस कर पाइएगा कि आखिर जो हमने पढ़ा है ये मुझे कितने समय तक याद रहता है और
कब तक याद रहता है? क्योंकि देखिए पढ़ते सभी लोग हैं, नो डाउट, पढ़ने के लिए वो इंटर का लड़का भी कंपटीशन के तैयारी में जुड़ा हुआ है, और जो ग्रेजुएट हो गया वो भी जुड़ा हुआ है, और जो ग्रेजुएट होकर जिसका 5 साल हो गया वो भी जुड़ा हुआ है। तो भैया पढ़ते सभी हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट वही हासिल करते हैं जो निरंतर अभ्यास करते हैं। ये सब चीज़ आप लोग बखूबी पढ़े होंगे, मैं जान रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये जान रहा हूँ कि ये सारे बच्चे जो हैं कि ये चीज़ जो है कि पढ़े ही होंगे। ये इतने सारे चैप्टर जो 33 चैप्टर तक मैंने अभी बताया फिलहाल, तो ये सारे बच्चे पढ़े होंगे, है ना। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, पढ़ा सब लोग हैं, लेकिन किसके पास कितना कैपेसिटी है स्टोर करने का, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो ये स्टोर कैसे होगा? निरंतर अभ्यास से, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अभ्यास के बिना कुछ नहीं। और मैं आपको एक मतलब अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि आप लोग जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो है कि क्या करते होंगे कि टेस्ट नहीं देते होंगे, बस केवल पढ़े जा रहे, एग्जाम का डेट आया, चलो भैया अब एग्जाम दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, केवल एग्जाम देने से ही काम नहीं बन जाता। आप जब तक टेस्ट से नहीं जुड़ेंगे आपका रिजल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ये मैं बताना चाह रहा हूँ क्यों नहीं होगा, ये सुनिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम 2 घंटे का है, ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी ही ले लिया, ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम है, टोटल आपका इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये 150 क्वेश्चंस आपको हल करने में लगेगा कि हमको 2 घंटे से भी ज़्यादा समय चाहिए था। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन कभी सेट दिए नहीं है, कभी टेस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, कभी क्वेश्चन से आपका पाला पड़ा नहीं है, बस आप एक पढ़ लिए हैं कि कैसे कैसे फिल्मी जगत में क्या है, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, लेकिन क्वेश्चन के प्रवृत्ति को आप नहीं समझते कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे घुमा कर पूछता है। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में भी देखते होंगे कि मान लीजिए कि टाइम एंड डिस्टेंस का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपके बुक में जो है कि वही क्वेश्चन इतना आसान भाषा में लिखा हुआ रहेगा कि आप लोग तुरंत ही सॉल्व कर पाइएगा, लेकिन वही क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखेंगे ना तो उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, वो अलग रहेगी, और लैंग्वेज अलग होने से ये क्वेश्चन आपका छूट जाता है। क्यों छूट गया? क्योंकि आप इस पर पूरा फोकस नहीं किए, आपने केवल पढ़ लिया, कहानी खत्म, आपने कोई ना टेस्ट सेट ज्वाइन किया, ना ही आपने इसका रिविजन किया। तो आपका क्या हुआ, ये लैंग्वेज से आप अनभिज्ञ रहे, और इस अनभिज्ञ होने के कारण जो है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। तो यही एक जो है कि वजह है बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम में क्वालिफाई ना हो पाना, ठीक है, क्योंकि और यही चीज़ होता ही है, मोटा मोटी यही चीज़ होता है, ठीक है। और जानता हुआ प्रश्न भी आप वहाँ पे गलत करके आते हैं। ये मैं मतलब बोल रहा हूँ, ये शायद आप लोग को लग रहा हो कि हाँ कहीं ना कहीं हमने भी ये गलती की है, और जिनको ये लग रहा है कि हमने कभी गलती नहीं की है तो आप जो है कि पढ़ाई नहीं करते हैं। क्योंकि जो भी लड़का पढ़ाई करता है ना तो वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कोई ना कोई एग्जाम में जरूर करता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, सुधारते सुधारते जो अपने आप को क्या करता है, सुधार लेता है, ठीक है, क्या कर लेता है, सुधार लेता है। अब चलिए बात करते कि आप इतना चीज तो मैंने बता दिया कि टॉपिक दिया जाता है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर हम आपसे जुड़े कैसे। तो चलिए इसको समझते हैं, आप हमसे जुड़े कैसे। टेलीग्राम से जुड़ना है, तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा अमाउंट पेड करना होगा। अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फ्री में ये चीज़ मिले तो भैया आप वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो की भरमार है, आप वीडियो कोई भी देख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कुछ पैसा देकर पढ़ें तो ये आपका पढ़ाई कारगर होगा, क्योंकि ये सच्चाई है कि फ्री में दिया गया चीज़ का कोई कदर नहीं होता है, लेकिन वही चीज़ जो है कि पैसा में जब दिया जाता है तो उसका कदर होता है। अभी मैं आपको बता दूं, मैं अभी टेलीग्राम चैनल जो है कि चला रहा हूं, इसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो पैसा दिए हुए हैं, ठीक है ना, अमाउंट उनका पेड है, लेकिन अभी तक वो एक दिन भी क्या करने आए हैं, क्लास नहीं करने आए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि यार पैसा का इतना कम इंपॉर्टेंस आपके जीवन में है, एक स्टूडेंट के लिए पैसा 1 रुपया भी जो है कि इतना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा ने मात्र 31 रुपया में जो है कि एडमिशन लिया है, 31 रुपये में एडमिशन लिया, लेकिन एक दिन भी अभी तक क्लास करने नहीं आया है। लगभग इसका एडमिशन लिए हुए 3 से 4 दिन हो गया है। अब आप समझ सकते हैं, और बच्चे बोलते हैं कि फ्री में कीजिए। अरे भैया फ्री में कैसे करें, यहाँ पैसा देकर आप जब इनरेगुलर हैं तो फ्री में तो आप समझ ही सकते हैं कि आप क्या करते हैं। और बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे भी हैं
जो कि फ्री में ये चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, फ्री में ये चीज़ क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये मेरा विश्वास है ना, क्योंकि आप पे मुझे बहुत विश्वास है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप पे मुझे बहुत विश्वास है। विश्वास इसलिए है कि आप यहाँ पे निरंतर नहीं रहते होंगे। क्या नहीं रहते होंगे? रेगुलर जो है कि आप यहाँ पे नहीं रहते होंगे। ये मेरा विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है। तो यही रेगुलर और पंक्चुअलिटी के लिए हम ये कुछ अमाउंट रखे हैं, जो कि इतना छोटा अमाउंट है जो कि हर स्टूडेंट इसको एफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो चलिए उस अमाउंट की तरफ हम लोग देखते हैं, वो अमाउंट क्या है। तो अभी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर ये ऑफर निकाला गया है मेरे द्वारा। मात्र 41 रुपये में पूरे 30 दिन की वैधता के साथ आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। 41 रुपये आप दीजिए और 30 दिनों तक आप हमसे जुड़िए। ये ऑफर कब तक है? तो 3 फरवरी 2022 से लेकर 6 फरवरी 2022 तक रात 12 बजे, या तो 6 फरवरी रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। बाकी इसके बाद फिर ऑफर आपका रेगुलर ऑफर आ जाएगा, जिसमें कि 59 रुपया में 25 दिन है और 99 रुपया में पूरे 60 दिन की वैधता दी। ये रेगुलर ऑफर है, लेकिन अभी सरस्वती पूजा ऑफर में मात्र 41 रुपया में 30 दिन की वैधता दी जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि आप इस ऑफर में मुझे दीजिएगा क्या, मतलब ये टेस्ट में आप क्या क्या देंगे। तो सुन लीजिए, टेस्ट में मैं आपको क्या दूंगा, डेली जो है कि 100+ प्रश्नों का सॉल्व होगा टॉपिक के माध्यम से। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका पूरा रिवीजन होगा, एक दिन पूरा रिवीजन होगा। मतलब कि एक वीक में मान लीजिए ट्यूसडे से, जैसे मंडे को रिवीजन का दिन रखा गया है और ट्यूसडे से सैटरडे आपका रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट चलता है। तो इस ट्यूसडे से सैटरडे में आपने क्या कितना कवर किया है, उसका पूरा क्या किया जाएगा, मंडे को रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन प्रीवियस पेपर रखा जाता है, जो कि आपका एसएससी हो सकता है, मतलब सब सम्मिलित होगा, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी, रेलवे, सबका इसमें सम्मिलित प्रीवियस पेपर रखा जाएगा, ठीक है। फिर एक दिन जो है संपूर्ण टॉपिक का क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा। जैसे मतलब रिवीजन नहीं, इस टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। जैसे अगर किसी भी बुक से हम कोई भी टॉपिक होता है, मान लीजिए बायोलॉजी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम उठाते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितने क्वेश्चंस बनते हैं या जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस सब का कंपाइलाइजेशन आपको इस सेट में दिया जाएगा, ठीक है। और ये 10 जनवरी से स्टार्ट है हमारा। लगभग हम लोगों ने यहाँ 1300 से 1500 क्वेश्चन को अभी तक में कंप्लीट कर लिया है। अब आप कहेंगे कि पेमेंट कैसे करना है, तो समझ लीजिए, पेमेंट आपको दिए गए नंबर पे 7654127188 नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भैया नहीं, हम ऐसे आपसे कैसे जुड़े, हमको आप पे विश्वास नहीं है, आप कैसा सेट दीजिएगा नहीं दीजिएगा, तो सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। आप जो है कि डेमो के लिए आप जो है कि आप हमसे आप डेमो भी ले सकते हैं। डेमो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एजुकेशन मॉल मेरा ही चैनल है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़िए और इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद वहाँ पे आप हमसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया हमको आप अपना जो है कि जो भी सेट किए हैं उसका हमको एक प्रीवियस मतलब डेमो दीजिए, तभी हम आपका ये जो है कि सेट ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो है कि सेट आपका सेट क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप लोग उस सेट के माध्यम से आप समझ जाइएगा कि सेट कैसा चल रहा है, ताकि आपको जो है कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी झोल मोल ना हो। ऐसा मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा लेके फंस जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग आराम से कीजिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप जो है किसी भी प्रकार का झोल में फंसें, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि स्टूडेंट का 1 रुपया भी जो है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, और आपको मात्र 41 रुपया ही देना है। तो हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, इसीलिए आप लोग एकदम बिल्कुल बेफिक्र होकर आप एजुकेशन मॉल से जुड़िए। और यहाँ पे जुड़ने के बाद जो है कि आप हमसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया हमको जो है कि अपना क्या दीजिए, डेमो दीजिए, तो हम आपको डेमो दे देंगे, और आप उस आधार पर हमको आप जज कर लीजिएगा, ठीक है। और जज करने के बाद क्या कर लीजिएगा, आप हमको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एक सेट में जो है कि हमको जज नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा, और आप लोग आराम से सरस्वती, अच्छा एक चीज़ और है, और मंडे को जो है कि यहाँ पे मंडे, जैसे कि आज तो 5 तारीख हो गया, तो आज तो छुट्टी है, 6 तारीख को भी छुट्टी है, और 7 तारीख को जब हम लोग मिलेंगे तो यहाँ समान अध्ययन से जो प्रीवियस सेट हम लोग का हो गया है, भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ, और इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय समान ज्ञान पार्ट 1 हम किसको बोल रहे हैं, जो फर्स्ट पृष्ठ पे दिया गया है उसे हम लोग पार्ट 1 बोल रहे हैं। सेकेंड पृष्ठ इसका नहीं पढ़ना है, ठीक है।
उसके साथ ही साथ सामान्य विज्ञान से आरआरबी सिकंदराबाद 2006 से आरआरबी कोलकाता 2008 तक कंप्लीट कर लेना है। वही एडिटोरियल करेंट अफेयर की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 और 12 आपको कंप्लीट कर लेना है। ये जो टॉपिक है 1, 2, 3 फरवरी का है, ठीक है। तो ये रहा आपका मंडे को ये टेस्ट होगा, ठीक है। वही ट्यूसडे की बात करते हैं तो ट्यूसडे में जो है कि आपका ये सेट चलेगा, देख लीजिए। ट्यूसडे में रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन से क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान का हो जाएगा पार्ट 2, जो नेक्स्ट पृष्ठ पे दिया गया है। फिर वही सामान्य विज्ञान से बात करें तो आरआरबी हाजीपुर 2008 से लेकर आरआरबी इलाहाबाद 2009 तक, और एडिटोरियल करंट अफेयर से चैप्टर नंबर 13, और इसका सूचकांक दिया गया है यहाँ पे, और इसमें पृष्ठ नंबर कितना है 22। ये आपको कंप्लीट इतना कर लेना है। और आप लोग जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी बात नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो हैं कि इसको देखें और वो इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो चलिए इसी सोच और इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूं कि आप लोग जो है कि इससे जुड़ेंगे। और मैं ये सरस्वती माता से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग की जो मनोकामना है एक सरकारी ऑफिसर बनने की, वो आपकी पूरी हो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।